हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू आर बीइंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ निफ्टी एनालिसिस, जैसा कि एज यूजुअल मैं करता हूँ और वीकेंड्स पर नॉर्मली मैं आपको ये शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज है 28 जून 2020, संडे का दिन है। रात को तकरीबन 8:30 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके सामने निफ्टी की अब आने वाले हफ्ते के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको रखना चाहूँगा। पहले आपको बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी एनालिसिस किया जाता है वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की एप्लीकेशंस को दिखाया जा सके, समझाया जा सके। यहाँ पर मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। जैसा कि हमेशा मैं सबसे पहले वीकली कैंडल से स्टार्टिंग करता हूँ। तो अभी जो हमारा पिछला वीक एंड हुआ, उसमें आपने देखा कि एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल निफ्टी ने यहाँ पर क्रिएट किया। स्पिनिंग टॉप ऑफ टाइप ऑफ कैंडल जब अप ट्रेंड के अंदर बनता है, अप ट्रेंड क्यों है आप देख सकते हैं। एक अच्छी रैली मार्केट ने देखी, 7500 से हम 10,500 तक आए और पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया भी था कि 10,500 तक के टारगेट्स बिल्कुल निकल करके आ रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो मार्केट ने उन लेवल्स को बहुत अच्छे से अटेन किया और अब जो फिलहाल यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो ये है कि 10,500 से अब हम कहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखें तो बुलिश नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन इमीडिएट टर्म के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। यानी कि जो 10,550 का लेवल है, ये मेरे लिए एक स्टिफ हर्डल की तरीके से निकल कर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी हमने देखा कि वीकली बेसिस पर एक स्प्रिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, जो कि क्लियर कट ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब मार्केट अब यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट होना चाहता है, रेस्टिंग करना चाहता है। और ये जो लेवल हमारे सामने है ये है 10,550 का। इस लेवल को मैं वेरियस टेक्निकल गैजेट्स को यूज करके इंटरप्रेट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो पिछली वीडियोस में भी बार बार मैं बनाकर आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट रुकिए, मैं जरा यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँ पहले। अब देखिए आप, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने इसका टॉप और बॉटम ले लिया है और ये मेरे सामने मुझे दिखा रहा है कि मार्केट अब एग्जैक्टली यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है, पूरा एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट लिया है। और ये रिट्रेसमेंट कोई ऐसा वैसा नहीं था। यहाँ पर अगर आप पीछे भी देखें तो ये पॉइंट इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए। ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। तो अब मार्केट के लिए नया पड़ाव क्या होगा? नया पड़ाव बहुत क्लियर नजर आ रहा है, देखिए चार्ट्स पर। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट गिरना शुरू करता है तो ये जो नीचे का स्तर नजर आ रहा है ये है आपका 10,000 का, और 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि 10,000 पहले भी एक सपोर्ट था। आप यहाँ इन पॉइंट्स पर देखें तो ये एक सपोर्टिंग लेवल है और इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी यही लेवल निकल कर के आ रहा है, जो मार्केट के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा अभी फिलहाल। तो हमने यहाँ पर देखा कि वीकली बेसिस पर एक स्प्रिंग टॉप कैंडल और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का आना वगैरह वगैरह। अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ जो पहले भी मैं आपको दिखाता रहा हूँ, यहाँ पर ईएमआरस और एसएमआरस आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस, जो वीकली मूविंग एवरेजेस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पर क्लोजिंग किया है। और ये 50 का है, ये 100 का है, जो कि अभी ऊपर आ रहे हैं फिलहाल। तो कुल मिलाकर के मार्केट इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस फील कर रहा है। अब आते हैं जी डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो निफ्टी इन्हीं मूविंग एवरेजेस के आसपास है। यानी कि आप देख सकते हैं जो नीचे रेड कलर वाली लाइन आ रही है, बेसिकली मेरे पास ये है मेरा 100 का एसएमए। 100 के एसएमए को पहले मार्केट ने यहाँ पर रजिस्ट किया था और मेरे हिसाब से शायद अभी ये यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकती है 100 की एसएमए, क्योंकि 100 एसएमए को पहले मार्केट ने यहाँ रजिस्ट किया और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि 100 एसएमए यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। उसके बाद मार्केट गिरा और फिर वापस ऊपर गया मार्केट, और अब इस पॉइंट पर शायद एक सपोर्ट के लिए आ सकता है मार्केट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और 21 ईएमआर भी बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर खड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि निफ्टी जो है फिलहाल यहाँ पर हॉल्ट हो रहा है और मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही हैं अकॉर्डिंगली। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस पैटर्न आपके सामने रखना चाहूँगा निफ्टी का, कि राइट नाउ जो हमारे सामने पैटर्न निकल करके आ रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर जो है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, जिसमें आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ गैप ज़्यादा था और फिर धीरे धीरे करके गैप
कम होता जा रहा है। अब मार्केट क्योंकि इस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट एक्चुअली इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट को अब यहाँ पर आना चाहिए, लॉजिकली 10,000 के लेवल पर आकर के रुकना चाहिए और यहाँ से फिर बाउंस करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि अब मार्केट के लिए सपोर्ट का लेवल होगा। हमने अभी जो वीकली चार्ट्स ऑब्जर्व किए उसमें भी 10,000 का लेवल था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और अब मूविंग एवरेजेस डेली बेसिस पर भी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स वगैरह को इस्तेमाल करने पर हमें दिखाई दे रहा है कि 10,000 एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है निफ्टी के लिए। अगर इन केस किसी वजह से 10,000 का स्तर टूट जाता है मार्केट में, तो मैं समझता हूं कि फिर मार्केट जो है वापस बियर्स के कंट्रोल में आ सकता है और वहां पर हमें काफी सावधानी की फिर जरूरत पड़ेगी अपने लॉन्ग पोजीशंस को लेकर के। आप अगर ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी आपको यहीं पर सपोर्ट इलेबरेट कर रही है। तो इस पॉइंट पर 10,000 और नीचे की तरफ 9,800 ये काफी अच्छे ट्रेंडिंग सपोर्ट्स निकल करके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कि एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं मार्केट को। अब आते हैं दोस्तों, ये थे हमारे सामने निफ्टी के लेवल्स जो कि मैंने वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर आपको इंटरप्रेट करके दिखाए हैं। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेकर के जा रहा हूँ आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर ले जाने का पर्पज ये है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि जो हायर टॉप्स यहाँ पर बने हुए हैं इसके अंदर एक बहुत ही प्रॉपर एमएससीडी पे डाइवर्जेंस क्रिएट होया हुआ है, निगेटिव डाइवर्जेंस है, जो कि हमें दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस बढ़ रही है, यानी कि जो मार्केट के टॉप्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं कमजोरी का इशारा कर रहे हैं। मोर ओवर मेरे सामने एक यहाँ पर एक पैटर्न भी डिस्क्लोज हो रहा है जिसको हम बेसिकली बटरफ्लाई पैटर्न कहते हैं। हियर इट इज, ये निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो इसका जो एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो बिल्कुल इसी पॉइंट पर जाकर के मैच हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसी रिट्रेसमेंट पर जाकर के मार्केट रुका है। सो लॉट्स ऑफ इंडिकेशंस आर बीइंग देयर जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि मार्केट की रैली अब जो है हॉल्ट होना चाहती है और साथ में कुछ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हम नीचे के स्तर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा जो नीचे की तरफ टारगेट निकल करके आ रहा है दोस्तों वो लगभग लगभग निकल करके आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको इसको लिख करके बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ निफ्टी के अंदर अभी करंट लेवल है 10,550 का जो अभी हाई किया है। जब तक कि इस लेवल के ऊपर अब मार्केट नहीं निकलता तब तक आप किसी लॉन्ग के बारे में ना सोचें। नीचे की तरफ जो अब आपके पास सपोर्ट निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स वो है 10,000 का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर हम शॉर्ट कर चुके हैं निफ्टी को ऑलरेडी विद दिस स्टॉप लॉस जो अभी मार्केट का हाई है। और नीचे का हम पहला टारगेट मान के चल रहे हैं 10,000, अगर वो टूट गया किसी वजह से तो 9,900 भी चार्ट्स पर पॉसिबल लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। तो निफ्टी के अंदर अब मैं थोड़ा सा इसकी ऑप्शन चेन वगैरह के ऊपर आपको लेकर आना चाहूंगा। ये मैंने आपके सामने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन की है और इसके अंदर मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर मार्केट के अंदर ऑप्शंस की एक्टिविटी क्या हो रही है। तो जो अभी हमारे पास एक्सपायरी खड़ी है उसकी ऑप्शन चेन ओपन कर दी है मैंने आपके सामने और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पुट्स में और कॉल्स में कितने खड़े हुए। तो मैं यहाँ पर पहले जैसे एज यूजुअल हम पुट कॉल रेशियो इसकी कैलकुलेट करते हैं वो निकालना चाहूँगा। ये है मेरे सामने 16,469, तो मैं 16 डिवाइडेड बाई 18 कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ मैं पुट कॉल रेशियो और ये आ रही है आपके सामने 0.88। तो दोस्तों हमने अब ये भी देखा कि हमारी जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.88 के आसपास आ रही है। हमें मालूम है कि जब तक 1.2 के ऊपर पुट कॉल रेशियो ना हो तब तक मार्केट में बुलिशनेस हम नहीं मान सकते। तो इस प्रकार से जो अभी की हमारे सामने ऑप्शन चेन निकल करके आ रही है वो भी नेगेटिव बायस को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हम देखते हैं जी, अभी हमने जो हाल ही में निफ्टी की क्लोजिंग करी थी 10,400 के आसपास करी थी। तो 10,400 के आसपास कितने का जो है वो खड़ा हुआ है कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम, वो आप देख सकते हैं 103 और 155, यानी कि लगभग 250 पॉइंट्स। दिस मीन्स अगर मैं 10,400 में से 250 पॉइंट निकाल दूं तो ये बैठेगा 10,150, यानी कि मंडे के लिए जो आप नीचे की तरफ रेंज देख रहे हैं वो आ रही है 10,150 की, यानी कि 10,150 मंडे के लिए शायद अच्छा सपोर्ट होगा। तो कुल मिलाकर के इमीडिएट वैसे तो हमारा जो टारगेट है 10,000 आ रहा है, लेकिन बीच में 10,150 मंडे के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने निफ्टी एनालिसिस किया।
और अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहाँ पे कौन से स्ट्राइक पर खड़ा है। तो आप यहाँ देखेंगे तो 27,21,000 शेयर आपको 11,000 पे नजर आ रहे हैं और 25 लाख शेयर्स आपको अप्रोक्सीमेटली नजर आ रहे हैं 10,500 पे। कुल मिलाकर के 10,500 एक स्टिफ हर्डल है। अगर आप कॉल साइड पर देखें तो लगातार आप देख सकते हैं बड़ी कॉल राइटिंग होती हुई आपको नजर आएगी यहाँ पर, यानी कि 12,23,000 शेयर्स अभी जो हमारा प्रीवियस सेशन गया उसमें जुड़ते हुए नजर आए हैं आपको। और ये स्ट्राइक है मेरे पास 10,500 की। इसके अलावा 5,95,000 शेयर 10,400 में भी ऐड हुए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो 12,23,000 10,500 में एडिशन होना है तो क्लियर कट साइन है कि 10,500 के ऊपर अभी फिलहाल इस सीरीज में निफ्टी को नहीं देखा जा रहा है। इस तरफ आइए पुट साइड पर, तो आप देखेंगे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमारे सामने पुट साइड पे खड़ा हुआ है दोस्तों, वो खड़ा है 20 लाख शेयर्स का, जो कि 10,000 पर है। तो आप देख सकते हैं 10,000 की स्ट्राइक पर एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कि हमें क्लियर कट इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 10,000 एक मेजर सपोर्ट होगा इस सीरीज के लिए। इसके अलावा पुट एडिशन अगर हम देखें तो 5,31,000, 6,81,000, 7,93,000, 10,300 की स्ट्राइक में भी एडिशन हुआ है। तो ये सब जितने भी पुट्स में आपको एडिशंस नजर आ रहे हैं बेसिकली सपोर्टिव एलिमेंट की तरह या सपोर्टिव स्ट्राइक्स की तरह आप इसको ले सकते हैं। लेकिन टेक्निकली हम देख रहे हैं कि निफ्टी हमें जो नजर आ रहा है वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है और मंडे के लिए हमें टारगेट दिख रहा है 10,150 तक की। क्योंकि अगर आप देखें तो 10,500 की स्ट्राइक जो पुट स्ट्राइक है उसमें कोई एडिशन नहीं है, ना ही वहाँ कोई मेजर ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 10,500 की कॉल में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये एक अहम सपोर्ट नीचे की तरफ हमें दिखाता है 10,300, 10,300 के बाद फिर 10,200 और फिर उसके बाद 10,100 भी ये सपोर्ट की तरह दिखा रहा है। लेकिन टेक्निकली हमें लग रहा है कि मार्केट में जो मेजर सपोर्ट आएगा मंडे के लिए 10,150 का आस है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपके सामने अपना निफ्टी का व्यू रिप्रेजेंट कर दिया है और जो जो ऑब्जर्वेशंस मेरे सामने आई वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए जिससे कि मुझे एंथुसियाज्म मिलता रहे और अब मैं आइंदा इसी तरीके से छोटी वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।